हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं हलवाई स्टाइल बूंदी। ये वही बूंदी है जो आपने शादियों में खाई होगी या फिर कोई ना कोई स्पेशल ओकेजन में जो हलवाई लोग बनाते हैं। तो आज हम वही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखने वाले हैं कि कैसे आप हलवाई स्टाइल में बूंदी घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है हमने बेसन लिया है, मतलब अंकल जी ने बेसन लिया है और यहाँ पे जो बेसन है वो लगभग 750 ग्राम बेसन है और सिर्फ बेसन है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है और उन्होंने सिर्फ सादा पानी डाला है। तो पानी को डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करना है। बहुत ही थिक बैटर बनाना है, मतलब बिल्कुल थिक। और साइड बाय साइड जो है उन्होंने चीनी की चाशनी भी चढ़ाई हुई है। तो जो चीनी की चाशनी है वो थोड़ी पतली तार वाली ही चाशनी बनेगी, मतलब ऐसा तार नहीं आना चाहिए उसमें, लेकिन फिर भी हल्का चिपचिपा, जो चिपचिपापन है वो होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से अंकल जी बैटर बना रहे हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है क्योंकि ये हलवाई ही हैं और ये स्पेशल ओकेजन्स में बनाते हैं खाना। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्चुअली मैं अभी तो हूँ वेस्ट बंगाल में, मेरे गांव में। तो यहाँ पे हमारे घर में बन रही है ये बूंदी, हलवाई अंकल बना रहे हैं। तो मैं इनसे बंगाली में ही बात करने वाली हूँ, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में ज़रूर बता दूँगी। और जो मेजरमेंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो सारे ही स्टेप बूंदी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है उसका बैटर। तो चाशनी भी बहुत अच्छे से उबल रही है और बैटर भी बहुत अच्छे से फेंटा जा रहा है, उसको ब्लेंड किया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि जो टाइमलाइन मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, तो इस वीडियो में तो पूरा टाइमलाइन मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं कट कट करके वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ तो अंकल जी को लगभग ये 750 ग्राम का जो उन्होंने बेसन का बूंदी बनाया है, उसमें इनको लगभग मिनिमम इनको 1.5 घंटे का टाइम लगा है। 1.5 घंटे का तो लगा ही है। उसके बाद भी इन्होंने थोड़ी देर टाइम लगाए, क्योंकि बूंदी को बनने के बाद हमें रखना पड़ता है, उसके बाद आप उसको खा सकते हो। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब 2 घंटा 3 घंटे के लिए आपको छोड़ देना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सूख जाए। तो मेन है इसका बैटर। सिर्फ बैटर को ही इस तरीके से बनाने के लिए अंकल जी को मिनिमम 40 to 45 मिनट्स का टाइम लगा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बैटर को मिक्स किया है अपने हाथों से। बैटर को इस तरीके से क्यों करना है, क्योंकि हमें बैटर के अंदर पूरा हवा जो है, एयर को घुसाना है, बहुत ही लाइट करना है बेसन को। और यहाँ जो चीनी की चाशनी है उसमें अंकल जी ने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तो यहाँ जो अंदाज़न में बन रहा है, ये चीनी की जो चाशनी है वो अंदाज में है। अंदाज़ा ये है कि तार पूरी नहीं आनी चाहिए, फिर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन जो चिपचिपापन है वो रहना चाहिए। तो वो भी चेक करने का तरीका अंकल जी हमको बताएंगे। अब हम बैटर को बस देखने वाले हैं कि बैटर रेडी है। उसके लिए सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैटर हाथ में लेना है और पानी में डाल के देखना है। जी हाँ, ठंडे पानी में। अगर आपका बेसन का जो बैटर है वो फ्लोट होने लग गया, मतलब आपका बैटर बिल्कुल रेडी है, मतलब आपने पूरी तरह से उसके अंदर एयर घुसा दिया है और वो रेडी है बूंदी बनने के लिए। फिर भी अंकल, आप देख रहे हैं कि अंकल फिर भी उसको थोड़ा वापस से फेंट रहे हैं। এর মধ্যে কতটা तो বুনদে হবে? चलिए, बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है बेसन का। अब इसमें हमें मैदा ऐड करना है। तो चलिए देख लेते हैं अंकल कितना 4 मैदा কিলো ऐड উপর करते हैं। বুনদে হয়ে যাবে? 4 কিলোর মতো। আচ্ছা। 3 কিলো তোমার চিনি আছে, হুম তাতে যত কমই হবে 1 লিটার জল পড়েছে। হুম হ্যাঁ, তাহলে ওটা আমি আমি 500ই ধরছি জলটা, তাহলে 3.5 কিলো হলো। বেসন আছে 750, এবার ময়দা পড়বে
তারপরে তাহলে তেলটা সব যে তেলটা ছাঁকাবে পুরবে না তেলটা ওদের সঙ্গে যাবে। तो अंकल जी ने कहा है कि यहाँ पे नियर अबाउट 4 kg के बराबर बूंदी बन जाएगी। अब यहाँ पे मैदा ऐड कर रहे हैं। यहाँ 750 ग्राम के करीब इन्होंने बेसन लिया था और 250 ग्राम दैट इज़ 250 ग्राम्स के करीब उन्होंने मैदा लिया है। तो एक्चुअली मैदा जो है वो कम क्वांटिटी में ही लेना है। आप चाहे तो मैदे की जगह राइस फ्लावर भी ले सकते हैं, ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया था। बट हमारे घर में उस टाइम पे राइस फ्लावर अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैदा भी एक गुड ऑप्शन है। तो आप चाहे तो मैदा या राइस फ्लावर दोनों में से कुछ भी एक ले सकते हैं और उसको बेसन के बैटर के साथ हमें मिक्स करना है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मैदे का भी एक घोल बना लिया है और जो मैदे का घोल है वो काफ़ी पतला बनेगा। वो ऐसा बेसन की तरह गाढ़ा नहीं बनेगा, वो बहुत पतला बनने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैदे का जो मिक्सचर है वो कितना पतला बना रहे हैं अंकल जी। तो इतना पतला बनाकर ही इसे डालना है। तो अब আর এটা যেটা চাশনিটা আছে চিনিটা, এইটা কেমন পাতলা হবে না গাঢ় হবে? বোঁদের ওইটাই হচ্ছে প্রথম ঠিক রাখা, রসটা, হুম। যে কেমন রসটা করবে তারপরে বোঁদেটা মানে ঝরঝরে বা রসালো হবে। আচ্ছা। আর এই বেসনটা ফাটার কাছে হচ্ছে ফোলা। আর একটা কথা মাথায় সবসময় রাখতে হবে, হুম। এই চিনির রস হুম। মানে চিনি হাত কোনো মতে এতে যেন না পড়ে। আচ্ছা। বেসনে যদি চিনি হাত পড়ে যায় হুম। বা দুদানা ধরে চিনি পড়ে গেল হুম। তাহলে কিন্তু বলতে হবে না, ফুলবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এটাকে একদম পুরো আলাদা হবে। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इनसे था कि जो चीनी की जो चाशनी है वो पतली बनेगी या मोटी बनानी है हमको, यानी गाढ़ी वाली बनानी है। तो अंकल जी ने कहा कि जो चाशनी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक्चुअली चाशनी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो बूंदी है वो गीली बूंदी बनने वाली है या फिर वो ड्राई बूंदी बनने वाली है। अंदर से सॉफ्ट होगा लेकिन बाहर से कुरकुरा भी होगा और ड्राई होगा। और अब जो उन्होंने हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप बताया वो है कि जो घोल वो बना रहे हैं, आपने देखा कि उन्होंने मैदे को बेसन में मिक्स कर दिया, राइट। तो वो जो मिक्सचर है उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी चीनी नहीं गिरना चाहिए या फिर चीनी की जो चाशनी है वो भी बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए मिक्स करते टाइम पे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा बैटर खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है बैटर बनाते टाइम पे। মোটা হয় হ্যাঁ। তখন গোল হবে না, আচ্ছা। আর যদি পাতলা হয়ে যায় তাহলে ঝরঝর করে পড়ে যাবে, কোনো দানা टेक्निक ये है ঠিক कि মতো হবে जो না। अच्छा। बैटर है वो बहुत ज़्यादा এই गाढ़ा भी ঘটনাটাই नहीं होना হচ্ছে। चाहिए और बहुत ज़्यादा वाटरी यानी पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो फिर वो अटक जाएगा, उसका बहुत मोटा मोटा थिक बूंदी बन जाएगा। अगर वो बहुत पतला हुआ बैटर तो फिर वो तेल में डालते टाइम पे बहुत अजीबोगरीब उसकी शेप्स आ जाएंगे, वो लंबा लंबा सा बन जाएगा। এই যখন যে টোপটা পড়ছে হুম। হবে না, এই যে যদি খুব মোটা হয়ে যায় তখন সুতোর মতো পড়বে, হুম। তখন খুব মোটা হয়ে যাবে। আর এটা যে পড়ছে খুব আস্তে আস্তে, এই 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 মাপটি রাখতে হয়। আচ্ছা, হালকা একতার মানে পুরো একতার হলে হবে না। না, দেখাচ্ছি। এই যে পড়ছে এখন বোঝা যাবে না, ছানটাগুলো তো তেল পাড়া হয়ে আছে, যে এমনি ওরা পড়ে যাচ্ছে। হুম। লাস্টে বোঝা যাচ্ছে আর না? এই যে বোঝা যাচ্ছে না, এই যে এই মাপটা রাখতে হবে। এর থেকে যদি আরও মানে সরু হয়ে মোটা হয়ে পড়ে সেটা খুব মোটা হয়ে যাবে। আচ্ছা। सो जो चीनी की चाशनी है उसकी कंसिस्टेंसी उन्होंने हमें दिखाई कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, लाइक पूरा एक तार वाली चाशनी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल पतली भी नहीं होनी चाहिए जो कि टप 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 टॉप्स में गिर जाए। आपको चेक कैसे करना है, छन्नी को लेकर जैसे आप ऐसे ऊपर करेंगे जैसे उन्होंने चेक करके बताया, लास्ट की जो बूंदें होंगी उससे आपको पता चलेगा, जैसे उसमें हल्का खिंचाव रहना चाहिए। तो अब जो है ये देखिए आपको लास्ट का दिखेगा कि कैसे वो हल्की खिंचाव है अच्छा, चाशनी এরকম में, চাই। हल्का जस्ट स्लो ड्रॉप गिर रहा है। तो उसका मतलब है कि चाशनी बूंदी के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ही हल्का।
सो अब हम छानने वाले हैं बूंदी। तो अंकल जी बिल्कुल रेडी है कढ़ाई के साथ। इसमें हम लोग नॉर्मल रिफाइंड ऑयल जो होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑयल मैं आपको बता देती हूँ, क्वांटिटी नियर अबाउट 2 लीटर के करीब ऑयल तो इसमें लग ही गया है इतनी बूंदी छानने के लिए। तो एक्चुअली आपको थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। अगर आप छोटी कढ़ाई में बना रहे हो घर पे तो भी आपको एटलीस्ट हाफ कढ़ाई ऑयल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको अच्छे से छानना होता है। एंड जो है बूंदी है ना, उसको स्प्रेड होने के लिए भी चाहिए होता है सरफेस। तो इस वजह से आपको ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। तो आप अभी देखेंगे जब वो बूंदी छोड़ेंगे ना तेल में, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि क्यों ऑयल ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो अंकल जी ने अपना स्पेशल छन्नी ले लिया है, और ये जो मोमेंट है ना, ये भाई बहुत ही रिलैक्सिंग मोमेंट है। देखिए बड़े गौर से, आय हाय हाय हाय, देखिए बूंदी कितने अच्छे से फ्लोट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बैटर कितना ज़बरदस्त बना है। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे ना, तो आपकी बूंदी डेफिनेटली ऐसी ही बनने वाली है। वाह, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। बूंदी कैसे फट 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 ऐसे एकदम स्प्रेड हो गया है बूंदी। बस इसी के लिए ना आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली में। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर रहे हैं अंकल, जस्ट मीडियम फ्राई, लाइक हल्का जस्ट गोल्डन कलर जैसी आ रहा है ना, बस वो निकाल देंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे जो फ्राई करने के लिए छन्नी है ना, वो उनकी अलग है, ठीक है। और जो बूंदी डालने के लिए जो छन्नी है ना, वो अलग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्राई करने वाली छन्नी से आप बूंदी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं लगा हुआ होना चाहिए। उसको जस्ट उन्होंने हल्का पानी में डिप कर लिया था और फिर उन्होंने बूंदी छोड़ी है उससे। देखिए कितना सही शेप आया, एकदम गोल गोल मोती जैसे लग रही है बूंदी। बहुत ही परफेक्ट शेप आया। अंकल जी ने कमाल कर दिया, कमाल। तो एक और क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा कि जो हम फ्राई करें बूंदी, उसको हमें मीडियम फ्लेम में करना है या हाई फ्लेम पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही करना है, छोड़ना भी हमको मीडियम फ्लेम पे ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्लेम में छोड़ देंगे तो बूंदी और जलने हाँ, का इन्होंने और डर एक चीज़ होगा, बताई अंदर से थी वो पकेगा एक्चुअली, नहीं। मैं वो ट्रांसलेट करना भूल गई इसमें। आप चाहे तो नमकीन बूंदी भी बना सकते हैं इसी तरह से। बस आपको क्या करना है, बैटर में थोड़ा नमक ऐड कर देना है, और फिर अगर आप फ्राई करेंगे तो वो आपकी जस्ट क्रिस्पी नमकीन बूंदी बन जाएगी। সেটা দিয়ে বানানো যাবে না? तो यहाँ मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारे घर में जो नॉर्मल छन्नी होती है हम उससे नहीं बना सकते हैं बूंदी। तो उन्होंने कहा कि बना सकते हैं, लेकिन इनके पास जो छन्नी है उसका जो पीछे का साइड है, जो बैक साइड है, वो उसके एजेस काफ़ी शार्प रहते हैं होल्स के, जो कि बूंदी को एक राउंड शेप देने में हेल्प करता है। लेकिन आप चाहे तो आप अगर लेस क्वांटिटी में बना रहे हैं घर पे, तो आप चाहे तो घर की छन्नी से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बैटर के लिए और फ्राइंग के लिए अलग अलग छन्नी यूज़ करनी है। आप देख सकते हैं अंकल कितने ईज से और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। वो छन्नी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं राउंड राउंड, वो स्पैचुला को राउंड मूव करके डाल रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से बूंदी रेडी हो रही है। तो इसी तरह से सारी बूंदी अंकल जी बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बूंदी कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या जलेबी बनाने का भी प्रोसीजर सेम होता है जैसे हम बूंदी बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जलेबी बनाने का प्रोसीजर काफ़ी डिफरेंट है। जलेबी का जो बैटर है वो मैदा और राइस फ्लावर से बनता है, जिसमें कि बेसन का उन्होंने कोई भी रोल नहीं बताया। और हाँ, उसको फर्मेंट भी किया जाता है। अगर उसे इंस्टेंट ही बनाना है तो उसमें कुछ सोडा वोडा डाल के आप बना सकते हैं। सेकेंडली ये है कि जलेबी का जो चाशनी होता है वो भी अलग होता है। जलेबी की चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती है और इसकी चाशनी पतली होती है। तो ये चाशनी अभी ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे जैसे बूंदी बनता जाएगा चाशनी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा
और फिर इसे इंस्टेंटली नहीं खाते, लगभग 1-2 घंटे के लिए हमें इसे रख देना है ड्राई होने के लिए। फिर उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। ये थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाता है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहता है, जूसी रहता है, बाहर से क्रिस्पी रहता है। 8 किलोর উপর হয়ে तो গেছে। जैसे जैसे अंकल बूंदी डालते जा रहे हैं, पूरा सिरप अब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे छोड़ देंगे हम लगभग 1-2 घंटे के लिए, फिर पूरा सिरप अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल रेडी है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, हलवाई स्टाइल टेस्टी एंड स्वीट बूंदी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।